हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने फर्स्ट सब्सक्राइबर को कुछ कहना चाहूँगी। वेल सिस, आप बहुत ज़्यादा स्वीट हो, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो डालना तो बहुत दूर की बात है। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो डलती कैसे है। थैंक यू सिस, आप सच में बहुत ज़्यादा स्वीट हो। आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट में हमने देखा था कि लान वांगजी और शाओ शिंगचैन उठना तो चाहते थे, बट उनके घुटने उन्हें उठने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। इसलिए जैसे ही वो उठने गए तभी के तभी धड़ाम करके ज़मीन पर गिर गए। उनके बिग ब्रदर उन पे हंसना तो नहीं चाहते थे, बट क्या करें, वो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए और वो हंसने लगे। लान वांगजी को इस बात से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा था, बट शाओ शिंगचैन, उसके तो मन में ये बात जैसे घर बना के बैठ गई थी कि उनके बड़े भाई उन पे हंस कैसे सकते हैं। ये वाली बात उसके मन में जम गई थी। तो अब आगे देखते हैं। उसने मन ही मन में सोच लिया था कि अपने ब्रदर से वो बदला लेगा। तो अब देखते हैं। वो लोग खड़े होते हैं और जैसे तैसे टूटे फूटे कदमों से चल के अपने अंकल के रूम तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे उनसे माफ़ी मांगते हैं। और उनके अंकल उन्हें कहते हैं कि तुम लोग अगर आज के बाद कोई भी रूल ब्रेक किया तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और ये कह के वो उन्हें जाने को कहते हैं और वो बस हाँ में सर शेक करके वहाँ से निकल पड़ते हैं। तो अब आगे देखते हैं। उसके बाद उसके तकरीबन 2 दिन बाद वो लोग कमरे में थे जहाँ पे शाओ शिंगचैन लान वांगजी से कह रहा था, तुमने देखा था ना, गगा हमारा मजाक उड़ा रहे थे और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पता लान वांगजी, तुम इंसान हो या पत्थर। तो वो उसे शिकायतें कर रहा था, बट वांगजी वो कहता, गगा इट्स ओके, वो हमारे गगा हैं और वैसे भी हमारी ही तो गलती थी। और वैसे भी आप जानते हैं ना कि हमारे गगा कब हमारा मजाक उड़ाते, हो गया उनसे गलती से, माफ़ कर दीजिए उन्हें। तो ये कह के वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और तभी उनके कमरे का दरवाज़ा धड़ाम करके खुलता है और एक ओमेगा हाँफता हुआ भागता हुआ आता है और कहता, हनुमान जी, शाओ शिंगचैन, क्या तुम्हें पता भी है कि चल क्या रहा है। वो हाँफ रहा था और बोल भी रहा था। तो पहले तो वो उसकी ऐसी हालत देखते हैं, उनकी हंसी छूट जाती है कि जिस तरीके से वो बोल रहा था। फिर वो अपने आप को संभालते हैं और कहते हैं, क्या हुआ ब्रदर नी, आपको क्या चाहिए। तो वो कहता है, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे ब्रदर की शादी तय हो रही है और तुम लोग यहाँ में से टाइम पास कर रहे हो। तो ये बात सुन के दोनों के दोनों शॉक, आंखें बड़ी बड़ी और मुंह खुला का खुला। तो वो सोच रहे थे, क्या हमारे गगे की शादी, सीरियसली, क्या ये मजाक कर रहा है। बट उसके फेस को देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। तो वो दोनों अपने भाई की शादी ऑफकोर्स नहीं ही होने देंगे। तो अब हम दूसरी तरफ देखते हैं। एक कमरा जो कि लैंसस्टन का पर्सनल रूम था, यानी कि उनका बेड, यानी कि उनका हांशी। तो वहाँ पर लैन कोरैन, लैंसस्टन और कुछ लैन एल्डर्स थे और उनके सामने एक पर्सन बैठा था, यानी कि बिल्कुल लैंसस्टन के सामने एक ओमेगा, जिसके चेहरे पे एक बड़ी सी और सरकास्टिक सी स्माइल थी। उस स्माइल के पीछे क्या था ये जानना मुश्किल है, बट वो फिर भी लैंसस्टन को देख के बस स्माइल किए ही जा रहा था। तो अब हम सुनते हैं। सामने जो पर्सन बैठे थे वो थे जिन क्लैन के कुल प्रमुख, यानी कि जिन गोनशान, साथ में उनके वाइफ और उनके बच्चे जिन जिजुआन, मिया मिया और एक क्या कह सकते हैं, मैंग्याओ और मिया मिया जो कि ओमेगा है, और जिन जिजुआन जो कि एक अल्फा है। तो अब आगे देखते हैं। मैंग्याओ, जिसे लैंसस्टन से पहली नज़र का प्यार हुआ था और वो अपने पूरे ख़ानदान को लेकर यहाँ पे आ गया था ताकि वो लैंसस्टन से शादी कर सके। वो क्या वो सच में प्यार था या उसकी कोई और वजह, वो हम बाद में जानेंगे। तो वैसे तो उस कमरे में जब कोई आता तो उसे नॉक करना चाहिए था, बट वो दो पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और टेंशन में लग रहे थे वो आते हैं और लैंसस्टन को पकड़ के ले जाते हैं बाहर। और फिर एक अल्फ़ा दो ओमेगा के बीच में घिरा हुआ था और वो सोच रहा था कि आज मुझे इनसे कौन बचाएगा। तो वो सोचता है और फिर वो दोनों ओमेगास उसे सर से पाँव तक लेके घूरते हैं और फिर कहते हैं, गगा सीरियसली, आपको लगा कि आप उस महंगे से शादी कर लोगे। वो बिल्कुल अच्छा नहीं है गगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, आप ना उसको जाके मना कर दो। तो वो कहते हैं और फिर लैंसस्टन कहते हैं, क्यों, उसमें ऐसा क्या जो तुम्हें वो पसंद नहीं है। तो लैंसस्टन कहते लान वांगजी और शाओ शिंगचैन कहते हैं कि हमें वो पसंद नहीं आया, क्या आप हमारी मर्जी के बिना शादी करने वाले हो गगा। तो लैंसस्टन कहते हैं, वांगजी, क्या तुम चाहते हो कि जब मैं बुढ़ा हो जाऊँ तो मुझे कोई ओमेगा ना मिले। लान वांगजी कहता है कि नहीं गगा, ऐसी बात नहीं है, और वैसे भी आप बहुत ज़्यादा हैंडसम, आपको कोई खूबसूरत सा और अच्छा ओमेगा मिलेगा, महंगा इस लायक नहीं है गगा, आप उसे अभी के अभी ना कहोगे। तो ये कहते हैं। उसके बाद वो उसे कुछ बताता है महंगाओं के बारे में जो हम बाद में जानेंगे।
उसके बाद लैंसचान कमरे में आता है और बहुत पोलाइटली मैंगियाओ को रिजेक्ट कर देता है। ये बात जान के जिनगान खान को गुस्सा तो आया था, क्योंकि अगर उन मैंगियाओ की शादी यहाँ हो जाती तो लैन क्लैन उसका संबंधी बन जाता। अगर ऐसा होता तो किसी भी युद्ध में वो लैन क्लैन को बुला सकते थे और वो मना भी नहीं कर पाते। इसलिए ये शादी का सारा खेल रचा गया था। तो अब हम आगे देखते हैं। इतनी पोलाइटली मना करने के बावजूद मैंगियाओ का गुस्सा उसके सर चढ़ के बोल रहा था, बट फिर भी उसने वहाँ कुछ रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप वहाँ से चला गया। बट जाते हुए उसने लान वांगजी और शाओ शिंगचैन की तरफ इस नज़र से देखा कि कोई भी बता सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके मन में साफ साफ ये बात चल रही है कि तुम्हारी वजह से मेरा प्यार मुझसे दूर हुआ, बट उसे तो मैं पाके रहूँगा। साफ साफ उसकी नज़रों में देखा जा सकता था। तो अब आगे देखते हैं। लैन कुरैन ने उन दोनों को काफ़ी डांटा था, क्योंकि वो ऐसे ही उनके कमरे में आ चुके थे। तो फिर अब देखते हैं। तकरीबन 2 हफ्ते बाद लैन क्लैन में एक कमरा था जहाँ पे सारी जगह पर काफ़ी सिक्योरिटी थी, क्योंकि 2 ओमेगास को उस कमरे में घुसने की साफ साफ मनाही थी, और अगर वो घुस जाते तो पता नहीं वो दुनिया में बचते या नहीं। तो अब देखते हैं। उस कमरे में लैंसचान, लैन कुरैन और कुछ लैन एल्डर्स, उनके सामने एक क्लैन लीडर, एक उसकी क्वीन, 2 उसके बच्चे, दोनों के दोनों ओमेगा। तो अब जानते हैं कि वो कौन है। क्लैन लीडर यानी कि जियांग फेंगनिया, और उनकी क्वीन यानी कि मैडम यू, और उनके 2 ओमेगा बच्चे जियांग ग्याली और जियांग चैंग। तो यहाँ पे वो जियांग चैंग और लैंसचान की शादी की बात करने आए हैं। और पिछली बार 3 बार लैंसचान की शादी उन दोनों ओमेगाज ने मिलकर तोड़ दी है, तो इसलिए उन्हें साफ साफ आने की मनाही है। बट वो लोग जाना तो चाहते हैं, बट उन्हें पता है कि अगर वो गए तो ज़िंदा वापस आने का कोई चांस नहीं है, इसलिए वो बस वेट कर रहे हैं। और फिर जियांगचैन को लैंसचान पहली नज़र में पसंद आ गए थे, और लैंसचान को भी जियांगचैन अच्छे लगे, इसलिए उनकी शादी तय हो जाती है। और फिर लैंसचान जियांगचैन को गुस्सू दिखाने के लिए थोड़ा घूम रहे थे, और तभी के तभी रास्ते में 2 ओमेगास, ना 2 नहीं 3 ओमेगास ने उन्हें घेर लिया। और फिर वो जियांगचैन को सर से लेकर पांव तक घूर घूर के देखने लगते हैं। वेल जियांगचैन को अजीब तो लगा था, बट वो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो जानता है कि उसके होने वाले अल्फ़ा के ये दोनों ओमेगा भाई हैं। दोनों, हाँ दोनों। और तीसरा तो उनका बेस्ट फ्रेंड है। ओ गाइस, मैं ये बताना भूल गई, तीसरा ओमेगा और कोई नहीं, हमारा नहीं हुई सांग है। वेल पावर तो उसके पास कुछ नहीं है, बट उसका दिमाग बहुत अलग है। अगर ये 2 ओमेगास की जोड़ी आ गया ना, तो ये तीसरा ओमेगा इसमें ज्वालामुखी का काम कर देता है। तो अब हम देखते हैं। वो उसे सर से पाँव तक घूरते हैं और फिर कहते हैं कि ब्रदर इन लॉ, आपको पता है हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे, आप सच में बहुत ज़्यादा स्वीट हो। पता है पहले जिससे लैंसचान की शादी, आई मीन गगा की शादी तय हो रही थी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, ना तो वो खूबसूरत थी और ना ही वो अच्छी थी, इसलिए हमें वो पसंद नहीं, इसलिए हमने उनकी शादी तोड़वा दी। बट आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत प्यारे हो। ऐसे करके उसकी तारीफ़ों के फूल बांधने लगते हैं। और जियांगचैन को भी लगता है कि शायद वो उन्हें पहले वाले उसके होने वाले ओमेगा अच्छे नहीं लगे थे, इसलिए ऐसा हुआ। तो अब हम देखते हैं कि उनकी शादी तय हो जाती है और शादी की तैयारियां भी शुरू होती है। उनकी शादी 2 हफ्ते बाद रखी गई थी। तो अब हम दूसरी तरफ देखते हैं। वी क्लैन में फिर से एक नया दिन, फिर से रात सुबह, बट इस बार वहाँ कुछ खास ज़्यादा लोग नहीं थे, बस मिनिस्टर और किंग किसी बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और काफ़ी गुस्से में भी थे, क्योंकि उनके मिनिस्टर ने कुछ ऐसा कहा था जो देखा जाए तो वैसे सही बात है, बट उसके लिए थोड़ी अलग है, इसलिए वो काफ़ी गुस्से में था। तो अब किंग कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या तुम्हें पता नहीं है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सारे क्लाइंट्स हमसे नाराज़ हो जाएंगे, और वैसे भी नाराज़ होने से किसी फ़र्क पड़ता है, पर ये गलत बात है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी? और फिर किंग इस बात के लिए साफ साफ इनकार कर देता है और फिर वहाँ से उठ के जाने लगता है अपने भारी कदमों के साथ। वो एंट्रेंस, आई मीन बाहर जाने के लिए बिल्कुल कदम रखने वाले थे कि तभी पीछे से एक ज़ोर की आवाज़ आती है, जो उस किंग का ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर देती है। बट किंग को इस आवाज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि उसकी ईगो हर्ट हो चुकी थी। तो हम भी जानते हैं कि वह आवाज़ किसकी थी। वहाँ पर एक मिनिस्टर था। वेल उसे पता था कि उसे गुस्सा करना तो नहीं चाहिए, बट क्या करे, उसकी ज़बान आखिरकार फिसली गई। उसने कहा, किंग, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं? अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। और ये कहकर उसे, जब किंग ने ये बात सुनी तो उसकी ईगो पे लग गई कि कोई मिनिस्टर उससे ऐसे कैसे बात कर सकता है।
वो मुड़ा और उसने उस मिनिस्टर को एक ऐसा लुक दिया जिससे कि उसकी सांसें रुकने को गई थी और उसे समझ में ज़्यादा देर नहीं लगी कि उसने अपने हाथों से अपनी मौत का न्योता दे दिया। तो फिर देखते हैं, उसे डर तो बहुत लगा था बट उसने अपने आप को संभाला और फिर कहने लगा, किंग देखिए, मतलब वो आया, किंग के पास आ गया, उसके पैरों में झुक गया और कहने लगा, किंग आप जानते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आपको शायद पता नहीं है पर जियांग क्लैन और लैन क्लैन आपस में संबंधी बन रहे हैं। तो जियांग क्लैन हमारे हाथों से पहले ही निकल चुका है। अगर हमने कुछ भी गड़बड़ की तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए किंग हमारी बात मान लीजिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो किंग को पता तो था कि वो जो कह रहा है वो गलत नहीं है, बट वो उसकी बात मानने के बारे में सोचता है और फिर अपने सैनिकों को बुलाकर कहता है, इस मिनिस्टर को कारागृह में बंद कर दो। और फिर वो ले जाते हैं सैनिक उसे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो उस मिनिस्टर के साथ ऐसा करेगा, क्योंकि वो यहाँ पे तब से है जब से क्लैन लीडर वी चांद से जिंदा थे। और जब वी वुजियान छोटा था तब ज़्यादातर वो उनके साथ खेलता था, उन्हें अपना अंकल जैसा मानता था। बट जब से वो राजा बना तो उसके लिए सारे रिलेशन तो जैसे ख़त्म ही हो चुके हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। किंग वहाँ से काफ़ी गुस्से में निकल पड़ा। अपने कमरे में ना जाके वो एक पॉन्ड के पास आया जो कि उसका पर्सनल है। तो ऑफकोर्स उस वक्त वहाँ पे कोई भी नहीं आएगा। वहाँ पे लोटस थे और एक प्यारी सी खुशबू। तो फिर वो घास पर लेट गया और सोचने लगा, अपने आप को काम डाउन करने के लिए सोचने लगा। तो हम भी देखते हैं कि वो क्या सोच रहा है। एक बच्चा जो कि अपने माँ के पीछे दौड़ रहा है, उसकी माँ उसके पीछे दौड़ रही है, कह रही है, आशियान खाना खा लो, देखो फादर को आने में टाइम लगेगा, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? तो वो बच्चा हमारा विंग था। तो विंग कहता है, नहीं माँ, पहले फादर को बुलाइए, मैं फादर के साथ ही खाना खाऊंगा, अगर फादर नहीं आए तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। और ये कहकर वो भागने लगता है और उसकी माँ उसके पीछे। बहुत समझाने के बावजूद जब विंग नहीं मानता है तो उसकी माँ को उसके फादर को बताना ही पड़ता है। और उसका फादर जो कि एक राजसभा में था, बट अपने बच्चे की हरकत देख सुनकर वो काफ़ी खुश होगा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। और कमरे में आते ही विंग अपने फादर की तरफ भागता है और उनसे पांडा की तरह चिपक जाता है। तो फिर वो उसे अपने आर्म्स में उठाते हैं और कहते हैं, आशियान क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? तो विंग कहता है, फादर मुझे भूख तो बहुत ज़्यादा लगी है, पर मैं क्या करूँ, मुझे आपके बिना बिल्कुल नींद नहीं आती है। बिल्कुल खाना नहीं खाना होता, नींद नहीं आती, मुझे आपके बिना कुछ भी नहीं होता। तो किंग कहता है, विंग जब तुम राजा बनोगे तो तुम क्या करोगे? तो ये बात सुन के विंग कहता है, मुझे कभी राजा नहीं बनना, आप हो ना किंग बनने के लिए, और अगर आपको किंग चाहिए तो आप अपना दूसरा बेटा ले आओ। और ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। बट ये उसे इस बात का ध्यान भी नहीं आया कि उसकी माँ कितना ज़्यादा एम्बैरस हो गई अपने बच्चे के सामने। तो फिर अब देखते हैं, वो उसे खाना खिलाता है, सुला देता है और फिर उसे प्यारे से सपनों की दुनिया में भेज देता है। और उसका इतना प्यारा सा सपना चल ही रहा था कि तभी एक आवाज़ जिसने उसका ध्यान तोड़ दिया और उस बेचारे की सारी अच्छी बातें निकल गई दिमाग से। और फिर वो गुस्से में उस पर्सन की तरफ देखता है, बट देखते ही उसे रियलाइज़ होता है कि वो इस पर्सन पर ना तो गुस्सा कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए वो उसे गुस्से में घूरता है और फिर उसे कहता है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये मेरा पर्सनल पॉन्ड है, कि ये मेरा पर्सनल टाइम है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो जो कि एक ओमेगा था, जो कि उसका ही ओमेगा था, जिससे उसकी शादी थोड़े टाइम पहले ही हुई है। तो वो ओमेगा उसके पास आता है और उसके पास बैठ जाता है और कहता है, किंग क्या आपको नहीं लगता कि जो मिनिस्टर कह रहे थे वो बिल्कुल सही है? तो आप उनकी बात मान क्यों नहीं लेते? तो किंग कहता है, तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो उठने ही वाला था कि तभी ओमेगा ने उसका हाथ पकड़ लिया और किंग को इस बात से गुस्सा आ गया। उसने ओमेगा का हाथ झटका और खड़ा हो गया। और फिर वो कहता है, वो अपने आप को काम करने की कोशिश करता है और फिर से कहता है, देखो तुम जानती हो अगर हमने सारे क्लैंस पे हमला किया तो तुम्हारा क्लैन भी बीच में आएगा। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे क्लैन को बर्बाद कर दूँ? और अपने क्लैन का नाम सुनते ही उस ओमेगा की आंखों में एक बूंद आंसू थी जो कि फिसल गई। किंग ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो दूसरी तरफ देख रहे थे। तो ओमेगा ने कहा, किंग अब वो मेरा नहीं है। जब मेरी आपसे शादी हुई थी तभी मैंने उस राज्य को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कह के ओमेगा अपनी आंसू भरी आंखों से वहाँ से निकल जाती है और फिर किंग सोचने लगता है और फिर वो सोच लेता है कि चलो ठीक है,
अब ये तो यही सही। वो ऐसा सोचता है। उसके बाद वो एक अनाउंसमेंट कर देता है कि हम जल्द से जल्द सभी क्लैंस पे हमला करेंगे। और फिर वहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो जाती है, मतलब युद्ध की, अपनी सेना को तैयार करना, हथियारों को देखना और काफ़ी कुछ। तो अब हम दूसरी तरफ देखते हैं। 2 हफ्ते हो चुके थे, यानी कि लैन सेचन और जियांग चेंग की शादी का वक्त। तो अब हम भी देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। जियांग क्लैन जो काफ़ी खूबसूरती से सजा हुआ था, क्योंकि उनके प्रिंस की शादी है, वो भी किसी आम राजकुमार से नहीं, लैन क्लैन के क्लैन लीडर से उनकी शादी होने जा रही है। तो अब हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं जियांग क्लैन के अंदर का सीन। लोग यहाँ से वहाँ चल रहे हैं, सबके सब बहुत ज़्यादा हड़बड़ाए हुए हैं। वो तैयारियाँ कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि उनके प्रिंस कितने ज़्यादा अच्छे हैं कि उन्हें लैन क्लैन लीडर मिले, वो भी लैन सिचन, जो कि काफ़ी अच्छे कल्टिवेटर हैं और काफ़ी अच्छे पर्सन हैं। वो ऐसा सोच रहे थे और कुछ ओमेगास तो जेलस हो रही थी कि उन्हें लैन सिचन से, कि हमारे राजकुमार को लैन सिचन जैसा अल्फ़ा मिला। वेल, उन्हें भी कोई ऐसा ही अल्फ़ा चाहिए था, बट खैर उन्हें तो कोई ऐसा अल्फ़ा मिला ही नहीं। तो वो ज़्यादा ना सोच के बस अपने काम पे ध्यान देती है। और दूसरी तरफ लैन क्लैन भी काफ़ी अच्छे से डेकोरेटेड था, क्योंकि आज उन्हें अपनी लैन की क्वीन मिलने वाली है, इसलिए। तो अब हम देखते हैं कि लैन क्लैन में देखते हैं जहाँ पर लैन सेचान तैयार हुए थे और वो जाने की तैयारी कर रहे थे, मतलब निकलने वाले थे। उससे थोड़ी देर पहले हम जिंगशी में देखते हैं वो तीनों के तीनों ओमेगास जो बैठे हुए थे और एक खुराफाती कुछ सोच रहे थे। हम भी देखते हैं कि वो क्या सोच रहे थे। तो शाओ शिंगचैन कहता है, वांग जी वांग जी वांग जी, देखो देखो, हमने ना आखिरकार तो लव बर्ड्स को मिलवा ही दिया। और वो ऐसे कह रहा था। तो लान वांग जी कहता है, गगा आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो शाओ शिंगचैन कहता है, तुम चुप रहो लान वांग जी, तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें पता है कि जियांगचैन ब्रदर इन लॉ को हमारे कितने ज़्यादा पसंद है। तुम्हें पता भी है वो उनके लिए लव लेटर्स भेजते थे। जियांग गगा को लगता था कि लैंस चैन गगा उन्हें उसका रिप्लाई करते, पर उन्हें क्या पता था कि वो लेटर्स कभी लैंस चैन गगा तक पहुँचे ही नहीं। अगर वो उन तक पहुँच गए होते तो उनकी शादी कितनी पहले हो जाती, और अगर उनकी शादी पहले हो जाती तो मुझे तो बदला लेने का मौका ही नहीं मिलता। देखो, हमने अपने गगा को और उनके प्यार को मिलवा भी दिया और अपने गगा से बदला भी ले लिया, है ना हम बहुत ज़्यादा खुराफाती। तो ये बात सुन के लान वांग जी कहते हैं, गगा हमने वो शादियाँ सिर्फ इसलिए तोड़वाई थी क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे प्यारे से गगा को उनका प्यारा सा ओमेगा मिले, ना कि वो महंगिया हो या फिर वेंचिंग या फिर कोई और। गगा, क्या आपको नहीं लगता कि हमें निकलना चाहिए? बहुत वक्त हो चुका है। अगर हम जल्दी नहीं गए तो हमें लिए बिना ही चले जाएंगे और फिर हम अपने ब्रदर इन लॉ और गगा की शादी कैसे देखेंगे। तो ये सोच के वो लोग जल्दी से तैयार होते हैं और निकल पड़ते हैं। तो अब थोड़ी देर बाद देखा जाता है जहाँ पे जियांग क्लैन लैन क्लैन का स्वागत करा था। और फिर थोड़ी देर बाद जियांग क्लैन के एक कमरे में देखा जाता है, जो कि जहाँ पर हमारा प्यारा सा जियांग चैंग यानी कि एक ओमेगा तैयार हो रहा था रेड रोब्स में। उसने काफ़ी गहने पहन रखे थे और वो काफ़ी खूबसूरत था। उसके हेयर्स को अच्छे से टाई किया गया था और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और उसके 2 ब्रदर इन लॉ जो कि उसे टीस कर रहे थे कि वो उनसे कैसे प्यार करता है और कैसे कैसे लेटर्स लिखता है। तो ये बात सुन के जियांग चैंग शॉक कि ये बात तो मैंने लैंस चैंग के लिए लेटर में लिखी थी, तो ये बात इन लोगों को कैसे पता। और फिर वो उसे सारी बात बताते थे कि वो लेटर्स कभी लैंस चैंग तक पहुँचे ही नहीं, उनसे पहले ही शाओ शिंचन और लान वांग जी ने उन्हें खींच लिया। और सारे जो भी आज तक रिप्लाईज गए हैं वो सबके सब उन दोनों का ही किया धरा है। और ये बात सुन के बेचारा जियांग चैंग एम्बेरस हो जाता है कि जो चीज़ वो अपने अल्फ़ा को लिखना चाहता था वो सबकी सब उनके ब्रदर इन लॉ ने देखी है। तो ये बात जान के वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है। बट उसके ब्रदर इन लॉ वो कहाँ टिकने वाले थे, वो तो बस उसे टीस किए जा रहे थे। तो अब थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। मैरिज हॉल में लैन सेचान अपने ओमेगा का इंतज़ार कर रहे थे और फिर वहाँ से एक खूबसूरत ओमेगा चलता हुआ आता है अपने फादर के साथ। और फिर वो जाकर अपने अल्फ़ा के सामने खड़ा हो जाता है। तो फिर वो शादी करते हैं। वो पहले क्या कहते हैं, एंसेस्टर को बो करते हैं, अपने एल्डर्स को बो करते हैं, एक दूसरे को बो करते हैं और फिर वाइन पीते हैं और अपने आप को एक दूसरे को अल्फ़ा और ओमेगा एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद उनकी शादी होती है। तो फिर बैंक्वेट चलता है, पार्टी होती है, वो चलता है। फिर बताया जाता है कि
लैन क्लैन के आने वाले रास्ते में कुछ गड़बड़ हुई पड़ी है, इसलिए वो सुबह जाएंगे। और वैसे भी लैन क्लैन में एक रूल है कि जब तक वो वहाँ पे चल के उनके एंसेस्टर को अपनी रिस्पेक्ट शो नहीं करते तब तक वो साथ में नहीं रह सकते। तो वो सुबह लैन क्लैन के लिए निकलने वाले थे। तो अभी अल्फ़ा और ओमेगा दोनों अलग अलग थे और उनके ओमेगा ब्रदर इन लॉ बस अपने ब्रदर इन लॉ को परेशान किए जा रहे थे, उन्हें टीस करके रखे। और फिर दिखा जाता सुबह हो जाती है। सुबह वो उठते हैं और फिर लैन क्लैन के लिए निकल जाते हैं। काफ़ी देर बाद वो लैन क्लैन पहुँचते हैं और फिर वो अपनी रिस्पेक्ट शो करते हैं। उसके बाद लैन क्लैन में जियांग चेंग और लैन सेचन का काफ़ी अच्छे से स्वागत हुआ था, क्योंकि लैन सेचन क्लैन लीडर थे और उनका ओमेगा यानी कि क्वीन। तो फिर देखते हैं अपनी रिस्पेक्ट शो करने के बाद वेल जियांग क्लैन में तो पार्टी हो चुकी थी, बट लैन क्लैन में भी तो पार्टी होनी चाहिए, तो वहाँ भी पार्टी होती है। उसके बाद दिखाया जाता है वो वहाँ से सब के सब चले जाते हैं। तो अब हम दूसरी साइड देखते हैं कि इलिंग में वी क्लैन में दिखाया जाता है कि एक ओमेगा जो काफ़ी ज़्यादा उदास था और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो कुछ सोच रहा था, हम भी जानते कि वो क्या सोच रहा था। तो वो ओमेगा सोच रहा था कि पहले वो कितना ज़्यादा खुश था जब तक उसकी वी क्लैन में शादी नहीं हुई थी। वो अपने प्यार से मिलता, अपने प्यार के साथ हमेशा रहता, बट उसके क्लैन ने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसे अपने क्लैन से नफरत है। वेल नफरत है तो सही, बट क्या करें, वो उसके मॉम डैड है, उसके फादर मदर है, उसके अपने भाई बहन है, उसकी अपनी फैमिली है। नफरत करते हुए भी वो उनसे नफरत नहीं कर पा रहा है और ये बात किंग अच्छे से समझते हैं। तो वो सोच रहा है, चलो हम भी जानते हैं कि वो क्या सोच रहा है। वो सोच रहा है कि लगभग एक साल पहले वो ओमेगा एक शांत सी जगह पर बैठा हुआ था और उसके पास एक अल्फा था जिसके शोल्डर पे वो सर रख के कुछ सोच रिलैक्स कर रहा था। और फिर उस अल्फा ने उस ओमेगा को हाथ पकड़ा और कहने लगा, तुम जानते हो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे क्लैन मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। तो इस बात के लिए उसका ओमेगा भी अपना सर हाँ में शेक करता है और उसके बाद फिर ये सोचते ही उसकी आंखें खुल जाती है और वो अपने आप को ही थप्पड़ मारने लगता है कि नहीं, अब वो ऐसा नहीं सोच सकता, क्योंकि अब वो किसी और का ओमेगा है। उनका रिश्ता चाहे कैसा भी हो, बट अब वो उस बारे में नहीं सोच सकता। वेल वो अपने दिमाग को समझा रहा था, बट दिमाग चाहे कुछ भी कहे, दिल तो अपने प्यार के बारे में सोचेगा ही ना, और उसका दिल उसके बारे में सोचने से रुक नहीं रहा था। तो अब देखते हैं वो ओमेगा काफ़ी ज़्यादा दुखी था, तभी उसके कमरे में किसकी एंट्री होती है। तो हम भी देखते हैं कि वो एंट्री किसकी थी। वो एंट्री उसकी मदर इन लॉ यानी कि कांसी सरन की थी, जो कि उस ओमेगा को रोते हुए देख रही थी। और वो वरीडली उससे पूछती है कि क्या विंग ने उससे कुछ कहा या किसी ने उससे कुछ कहा जो वो रो रहा है। तो वो कहता है, मदर ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपनी फैमिली को याद कर रहा था। तो ये बात सुन के कांसी सरन को ये बात कुछ ठीक नहीं लगती, क्योंकि जब से वो यहाँ पे आया है तब से एक बार वो अपनी फैमिली में मिलने नहीं गया या जाना ही नहीं चाहता। तो ये बात सुन के उसे ये बात कुछ ठीक तो नहीं लगती, बट वो कुछ नहीं कहती क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। तो वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से उसे काम डाउन करके चली जाती हैं। तो फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ विंग, जो कि अपने कमरे में था, कुछ सोच रहा था, बट फिर उसकी आंखें खुल जाती है और पहले जो वो काम डाउन हुआ पड़ा था उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं और वो अपने मन में ही कहता है कि मैं तो तुम्हें बर्बाद करके मानूंगा, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और तुम क्या सोचते हो कि तुम इतने आराम से चैन से जियोगे और मैं तुम्हें जीने दूंगा? कभी नहीं। तुम्हें मैं इस तरह बर्बाद करूंगा कि तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा कि तुम कब कैसे कहाँ क्यों बर्बाद हो गए। याद रखना, तुम इतनी आसानी से मुझसे बच नहीं सकते। जो मैंने झेला है सब कुछ तुम्हें झेलना पड़ेगा। ऐसा वो मन में सोच रहा था। और फिर सीन शिफ्ट करके दूसरी तरफ दिखा जाता है लैन क्लैन में सभा लगी हुई थी, जहाँ लैन क्लैन की क्वीन अपने आप को इंट्रोड्यूस करी थी और सब लोग काफ़ी खुश थे अपनी नई क्वीन को पाके, अपनी क्वीन को पाके। तो गाइस आज का चैप्टर हम यहीं रोकते हैं और बाकी हम कल जानेंगे कि आखिर वो ओमेगा क्या सोच रहा था, वी क्या सोच रहा था, और आगे देखते हैं कि लैन क्लैन में वो क्या करते हैं। बाय, टेक केयर एंड कमेंट ज़रूर करना।